हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुणों की। विशेष बात आपको सिर्फ ध्यान रखनी है कि भौतिक गुण की हम जब बात करेंगे, इन्हें हम अंग्रेजी में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। तो पहली जो भौतिक गुण होती है वो होती है उसकी भौतिक अवस्था। वह गैस है या वह द्रव रूप में। तो हम आपको बता दें कि जो हमारे प्रारंभिक एल्डिहाइड होते हैं, प्रारंभिक एल्डिहाइड जैसे हमारी फॉर्मेल्डिहाइड है और एसिटल्डिहाइड है, ये दो मुख्य रूप से हमारे गैस होते हैं। और उसके बाद लगभग 10 कार्बन वाले एल्डिहाइड और कीटोन। कीटोन तो हमारे प्रथम सदस्य एसीटोन से भी द्रव ही हैं। तो 10 कार्बन तक जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन हैं वे हमारे वाष्पशील द्रव होते हैं। कीटोन में देखा गया है कि जिसमें 11 कार्बन होते हैं वह भी कैसा होता है, वाष्पशील द्रव होता है। और उसके बाद जितने भी उच्च सदस्य होते हैं वे हमारे वाष्पशील ठोस होते हैं। तो ये हुई हमारी इनकी भौतिक अवस्था। दूसरी बात करते हैं इनकी गंध की। जो हमारे एल्डिहाइड्स हैं उनके जो प्रारंभिक यौगिक हैं उनकी गंध थोड़ी सी तीक्ष्ण होती है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड की। और जो उच्च सदस्य हैं इसके एल्डिहाइड्स के, उनकी फिर रुचिकर गंध हो जाती है जो अच्छी लगती है। कीटोन्स जो होते हैं उनकी गंध हमारी रुचिकर ही होती है। तीसरी बात करते हैं हम क्वथनांक की। जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन हैं ये अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। और देखा गया है कि इनके जो क्वथनांक हैं वे संगत हाइड्रोकार्बन और संगत एल्कोहल से, या जिन हाइड्रोकार्बन से ये बने हैं या जिन एल्कोहल से ये बनते हैं उनसे कम होते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, उनसे कम होते हैं। चौथी बात क्वथनांक के बाद आ जाती है विलेयता। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के जो निम्न सदस्य हैं, निम्न सदस्य की बात करें तो जो वेल नोन एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, ये जल में विलेय होते हैं, जल में आसानी से घुल जाते हैं। क्योंकि जल के अणुओं के साथ ध्रुवीय प्रकृति के कारण ये हाइड्रोजन बंध बना देते हैं, इसलिए जल में घुल जाते हैं। जो इनके उच्च सदस्य हैं वे जल में अल्पविलेय और अविलेय होते हैं। तो ध्यान रखेंगे जो प्रारंभिक सदस्य होते हैं वे कैसे होते हैं, वे जल में घुलनशील होते हैं। और जो उच्च सदस्य होते हैं वे हमारे इनके लिए कैसे रहते हैं, वे इनके हमारे अल्पविलेय या अविलेय होते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी भौतिक गुणों की बात। प्रारंभिक उनकी अवस्था हो गई, भौतिक अवस्था, गंध हो गई है, क्वथनांक हो गया और विलेयता। अब बात करेंगे हम एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणों की। एल्डिहाइड कीटोन के जो रासायनिक गुण हैं उनकी हम चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला इसका हम गुण देखते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। और इसमें जो सबसे पहला योग हम देखते हैं वो देखते हैं हम, ए पार्ट देखें हम। देखो इसमें लिखा है कि योगात्मक क्रियाएं हैं। इनमें जो जिस भी
पदार्थ से हम क्रिया कराएंगे वो इसमें जुड़ जाता है। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में योग क्रिया होंगी। पहला हमारा हाइड्रोजन का योग है। किसका योग है? हाइड्रोजन का योग। अब हाइड्रोजन का योग जो है, अगर हम सीधा योग अभिक्रिया दिखाते हैं तो इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एक अपचायक पदार्थ है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयित होकर एल्कोहल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्कोहल बनाते हैं। देखिए, आपको पहले मैं बता दूं कि ये हमारा कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, क्योंकि इसमें एक कार्बोनिल यौगिक है प्लस 2 नवजात हाइड्रोजन। अपचयन करेंगे, योग हो जाएगा 2 हाइड्रोजन्स का। और आप देखें कितनी आसान क्रिया हो जाती है, CHOH। तो आप देख रहे हैं एल्कोहल बन गया। अब यहां डिपेंड करेगा, अगर यह फॉर्मेल्डिहाइड है तो H यहां लिखेंगे, H यहां, तो ये बनेगा मेथिल अल्कोहल। अगर ये एसिटल्डिहाइड है तो ये बनेगा एथिल अल्कोहल। और अगर ये एसीटोन है तो ये बनेगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। एक क्रिया में आपको मैं इसकी करके दिखा रहा हूं, बाकी आप अंडरस्टैंड करेंगे कि किस प्रकार से चलेंगी। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए दोनों बंध कार्बोनिल समूह के हाइड्रोजन से जुड़ेंगे प्लस 2 नवजात हाइड्रोजन LiAlH4 की उपस्थिति। और देखें आप, यहां पर CH हो जाएगा और यहां OH। अब CH जब यहां होगा और 2 हाइड्रोजन पहले से हैं तो CH3OH लिखेंगे हम इसे, CH3OH मेथिल अल्कोहल। ठीक है, या आप बिल्कुल ऐसे ही लिख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, CHOH। तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, CH3OH। तो ये बन गया हमारा मेथिल अल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड से। एसिटल्डिहाइड लेते हैं तो ये हमारा एसिटल्डिहाइड, 2 नवजात हाइड्रोजन LiAlH4। ठीक है, देखो CH3, एक H यहां आ जाएगा तो CH2 हो जाएगा, एक पहले से है, तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, एथिल अल्कोहल हम इसे कहते हैं। या आप अगर ऐसे ही दिखाना चाहें तो इसे ऐसे दिखा सकते हैं, CHOH। तो ये एथिल अल्कोहल। और अगर हम इसमें कीटोन ले लें, ये देखिए C डबल बॉन्ड O, 2 नवजात हाइड्रोजन LiAlH4 की उपस्थिति, एक CH3 यहां, एक यहां, और CH सिंगल बॉन्ड OH। ये हमारा एक द्वितीयक अल्कोहल है। ये दोनों एल्डिहाइड से जो बनते हैं वो हमेशा प्राथमिक अल्कोहल बनते हैं, और कीटोन से बन जाता है हमारा द्वितीयक अल्कोहल, और नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये हमारी एक जनरल रिएक्शन थी। अगर हमें ये पता है तो हम ये तीनों आसानी से लिख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी हम पढ़ते हैं, हमें उस अभिक्रिया में ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ क्रिया हो रही है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मुख्य क्रियाएं होती हैं वो क्रियात्मक समूह पर होती हैं, और क्रियात्मक समूह की क्रियाएं किसी भी यौगिक की हों, चाहे वो उसके 1 कार्बन वाले यौगिक की हो, चाहे 2 कार्बन वाले की हो, सब एक से ही चलती हैं। तो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ कार्बोनिल समूह पर इस प्रकार से योग होता है, तो आप देखें सब जगह इसी प्रकार से योग होता चलता है। तो ये जरूरी नहीं है आपका कोई सा भी एल्डिहाइड आ जाए, कोई सा भी कीटोन आ जाए, रिएक्शन में जो चेंज आना है वो कार्बोनिल समूह पर ही आना है, क्योंकि ये योग कहाँ कराया जाता है? कार्बोनिल समूह पर। अगर आप अभिक्रियाएं करते हुए
इस चीज का ध्यान रखेंगे तो शायद आपको कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन के योग के साथ साथ मैं इसमें आपको साथ ही साथ एक और अपचयन कराता चलता हूं जो वास्तव में योग नहीं है, लेकिन चूंकि बात अपचयन की चल रही है इसलिए साथ साथ हम नोट डालकर एक अपचयन और करते लेते हैं यहीं पर, क्लीमेंसन अपचयन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारी ये रहती है क्लीमेंसन अपचयन। इसमें क्या होगा, जिंक का अमलगम लेंगे, जिंक Hg। जब हम किसी धातु को मरकरी के साथ मिश्र धातु बनाएंगे तो उसको हम अमलगम कहते हैं। जैसे यहां ZnHg है तो इसको कहेंगे जिंक अमलगम। अगर यह Na होता जिंक की जगह तो हम कहते सोडियम अमलगम। अर्थात जो धातु मरकरी के साथ मिश्र धातु बनाते हैं वह उस धातु का अमलगम कहलाता है। तो ये जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में अपचयन करने पर एल्केन बनती है। अपचयन करने पर एल्केन बनती है। तो देखिए यहां किस प्रकार से रिएक्शन होती है। देखिए वही मैं आपको फिर दिखाऊंगा, C डबल बॉन्ड O, ये आपको ध्यान रखना है, प्लस 4 नवजात हाइड्रोजन, कोई सा भी कंपाउंड हो इधर, फॉर्मेल्डिहाइड्स हमें कोई मतलब नहीं है, HH हो जाएगा। हमें तो ये देखना है यहां क्या होने जा रहा है। इसके एरो पे आप शो करेंगे जिंक अमलगम और सांद्र HCl। अब देखो रिएक्शन, 2 हाइड्रोजन यहां से ये ऑक्सीजन ले जाएंगे और वाटर बना देंगे। ठीक है, अब भाई 2 हाइड्रोजन बच गई और 2 ही कार्बन के बंद है, तो दोनों हाइड्रोजन को कार्बन को दे दो CH2। ठीक है, तो ये एल्केन बन गया। कैसे बन गया देखो, अगर हमने यहां फॉर्मेल्डिहाइड लिया होता, देखिए बहुत आराम से इन रिएक्शन को आपको देखते चलना है और आप इन्हें समझ जाएंगे। तो HCH2, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, CH4। क्या पढ़ेंगे, CH4 मीन्स दिस इज मेथेन। पहला एल्केन है ये, मेथेन प्लस H2O। तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड से हमने मेथेन बना दिया, एसिटल्डिहाइड से हम एथेन बना देंगे और इसी प्रकार से हम एसीटोन से प्रोपेन बना देंगे। आपको बनाकर स्वयं देखना है। ठीक है, हम आगे की ओर चलते हैं। इस प्रकार से क्लीमेंसन अपचयन हो जाती है। अब दूसरी क्रिया हमारी, पहली थी हमारी हाइड्रोजन का योग, इसके बाद हम इसी योग के लिए आगे बढ़ते हैं और अब योग क्रिया हम करेंगे बी पार्ट योग में। यह रहेगा हमारा हाइड्रोजन साइनाइड का योग। तो कोई भी एल्डिहाइड हो, कोई भी कीटोन हो, बनने वाले यौगिक का नाम होगा साइनोहाइड्रिन। क्या बनते हैं, साइनोहाइड्रिन बनते हैं। देखिए कैसे बनते हैं, देखो साइनोहाइड्रिन, ये वही CO ग्रुप और HCN, इसका योग करना है। बस एक तरफ O के साथ H और एक तरफ कार्बन में CN, इसे साइनोहाइड्रिन कहते हैं। अगर हमने इसे ये फॉर्मेल्डिहाइड से बनाया, एक रिएक्शन में आपको दिखाता हूं, फिर दोबारा से एक दिखा रहा हूं, आप एसिटल्डिहाइड के साथ भी और एसीटोन के साथ भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, इसमें जिस यौगिक के साथ बनाया उसे पहले लिख देंगे, तो इसे हम कहेंगे फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अगर आपसे कहा जाए कि एसीटोन पर HCN का योग दिखाइए, तो वेरी सिंपल है, एसीटोन का फॉर्मूला लिखिए और इस CO ग्रुप को दिखाइए, HCN का योग करा दीजिए।
और आपको मिलेगा कंपाउंड एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, इजी है। इसके बाद सी पार्ट, इन्हीं योग में हम आगे बढ़ते हैं। सी पार्ट हमारा योग में रहता है सोडियम बाइसल्फाइड का योग। सोडियम बाइसल्फाइड का योग। अब इसमें जो कंपाउंड बनेगा उसे हम बाइसल्फाइड यौगिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाइसल्फाइड यौगिक बनते हैं। अब देखो भाई, इसमें भी बिल्कुल हमें वैसे ही करना है जैसे ये रहा आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप और ये सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। तो ये जो H है ये OH के साथ जाएगा, यहां ध्यान रखिए OH हो जाएगा, जैसे HCN का H चला गया था। अब जो हिस्सा बचा वो बचा SO3Na, तो इसको हम SO3Na लिखेंगे यहां ऐसे करके। इसको हम कहते हैं बाइसल्फाइड यौगिक। अगर ये फॉर्मेल्डिहाइड से बनाया तो फॉर्मेल्डिहाइड बाइसल्फाइड, एसिटल्डिहाइड से बनाया एसिटल्डिहाइड बाइसल्फाइड, और अगर हमने एसीटोन से बनाया एसीटोन बाइसल्फाइड यौगिक। देखो मैं आपको एसिटल्डिहाइड से दिखा देता हूं। ये तीनों से बनेंगी क्रियाएं। तीनों क्रियाएं मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, केवल एक या दो क्रिया इसमें करके दिखाता हूं। आपको ये तीनों से ही याद रखनी है, ये तीनों से ही क्रिया होंगी। ये बन गया एसिटल्डिहाइड बाइसल्फाइड यौगिक। क्या बोलेंगे इसे हम? एसिटल्डिहाइड बाइसल्फाइड यौगिक। ठीक है, एक और कंपाउंड हमारे, अब आगे बढ़ते हैं हम, इसे थोड़ा सा आगे की ओर ले जाते हैं। नाभिक स्नेह योगात्मक क्रियाओं को ही, एक और तरह की नाभिक स्नेह योगात्मक, ये जो क्रियाएं हुई थी, इन क्रियाओं में आपने देखा कि जिससे भी हम क्रिया करा रहे थे वो पूरा का पूरा कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ जाता था। लेकिन अब जो हम योगात्मक क्रियाएं दिखाएंगे उनमें क्या होगा कि वो जुड़ेगा नहीं, साथ साथ एक जल का अणु भी बाहर निकालेगा। जुड़ना तो है ही है उसमें, लेकिन एक जल का अणु भी बाहर निकलेगा। है वो भी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं ही, लेकिन दो दूसरे नंबर की क्रिया हो गई ये। आप नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया जिनमें जल का अणु बाहर निकलता है, जल का अणु बाहर निकलता है, बाहर, बाहर नहीं, बाहर, आउट, रिमूवल, बाहर निकलता है, ऐसी क्रियाएं। तो जिनमें जल का अणु बाहर निकलेगा, ऐसी पहली क्रिया आप देखें ए। यहां हम करेंगे हाइड्रेजीन का योग। हाइड्रेजीन, देखो हाइड्रेजीन का सूत्र आपको याद होना चाहिए। हाइड्रोजन का सूत्र होता है N2H4, या इसे हम लिखेंगे NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ये हमारा हाइड्रेजीन है। ठीक है, तो इसमें हमारे हाइड्रेजोन बनते हैं। हाइड्रेजोन क्या होते हैं भाई? अब बना के दिखाते हैं। हाइड्रेजोन बनता है, बिल्कुल पहले की तरह रिएक्शन दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए C डबल बॉन्ड O। अब इस NH2 को हम थोड़ा सा लिखने का तरीका बदलते हैं। यहां लिखे H2N हो गया जी, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ये क्यों किया ऐसा? इसलिए क्या, क्योंकि वाटर रिमूव करना है ना। ये देखिए H2O, ये तो बाहर निकल गया। अब देखिए करना क्या है, बहुत इजी। देखो C और ये देखो डबल बॉन्ड, और ये हिस्सा हटा दो तो N आ गया जी सामने, सिंगल बॉन्ड NH2, पानी बाहर। ठीक है जी, ऐसे ही तो किया, बस इस पानी को हटा के बाहर कर दिया।
डबल बॉन्ड सीधा N से जोड़ दिया। इस यौगिक को कहते हैं हाइड्रेजोन। और आपको बता दूं कि अगर ये फॉर्मेल्डिहाइड से बनेगा तो इसे फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रेजोन कहेंगे। अगर ये एसिटल्डिहाइड से बनेगा तो इसे एसिटल्डिहाइड हाइड्रेजोन कहेंगे। और अगर ये एसीटोन से बनेगा तो इसे एसीटोन हाइड्रेजोन कहेंगे। आसान क्रिया, कोई खास इसमें हमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही मेहनत हमें करनी है कि हाइड्रोजन का सूत्र याद रखना है। ठीक है, कर सकते हैं। एक रिएक्शन करके दिखाऊं? लो करके दिखा देते हैं। एसीटोन से अगर हम करें, ये देखिए C डबल बॉन्ड O प्लस H2N सिंगल बॉन्ड NH2 इज इक्वल टू, देखो वाटर बाहर निकाल दीजिएगा, बस रिमूवल ऑफ वाटर, और सिर्फ एज सच आप इसे जोड़ दीजिए। C डबल बॉन्ड N NH2 प्लस H2O, इसको हम कहेंगे एसीटोन हाइड्रेजोन। एसीटोन हाइड्रेजोन। अब दूसरी रिएक्शन बी पार्ट। हाइड्रोजन के बाद एक दूसरा यौगिक होता है बी पार्ट। ये आप अपनी कॉपी में लिखते चलिएगा। और अच्छा ये रहेगा कि जैसे मैंने तो आपको C डबल बॉन्ड O के साथ क्रिया कराई है, आप साथ साथ जगह छोड़ते जाइए। एक फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया करिए, एक एसिटल्डिहाइड की क्रिया करिए और एक एसीटोन की क्रिया। 3 क्रिया आप इसकी साथ साथ करें हर एक क्रिया के साथ, तो आपको फायदा होगा कि आपका अभ्यास हो जाएगा और आपको कोई भी कंपाउंड का कैसे बनेगा वो भी आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लेते हैं इसमें हाइड्रोजन के बाद बी पार्ट इसका। देखिए मैं थोड़ा सा इसी में आपको चेंज करके दिखाऊंगा, बार बार लिखने से हम बचेंगे। बी पार्ट हाइड्रोक्सिलेमीन का योग। अब हाइड्रोक्सिलेमीन क्या सूत्र होगा? NH2 अमीन और हाइड्रोक्सिल OH। NH2OH सूत्र होता है, वो बनेगा क्या? बहुत ऑक्सिम बनता है, ये ऑक्सिम बनता है। अब देखिए यहां पर हमें कैसे करना है, सेम रहेगा ऐसे ही। H2N भी रहेगा सेम, यहां OH हो जाएगा क्योंकि NH2OH है, बस इतना ही अंतर है, OH हो जाएगा और ये ऑक्सिम। अब मैं आपको इसको एक क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ दिखाता हूं। ये फॉर्मेल्डिहाइड NH2OH, यहां पर भी OH, और अब इसका नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सिम बनता है। जिस भी कंपाउंड से बनाएंगे उसे शुरू में जोड़ेंगे और बाद में उसका ऑक्सिम जोड़ के नाम लिखेंगे। क्या है इस यौगिक का नाम? फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सिम बनता है। क्लियर हो गया? कोई भारी है? कुछ भारी नहीं है। ऐसे ही आप एसिटल्डिहाइड के साथ बनाएंगे, ऐसे ही सेम एसीटोन के साथ बनाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जान के मिटो दिया है, वैसे तो इसी में कर सकते थे लेकिन आपको पजल नहीं हुए आप, इसलिए मैंने आपको मिटा दिया। दोबारा लिखता हूं C। फेनिल या फिनाइल जो भी आप बोलना चाहें, फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया। अब देखो भाई हाइड्रोजन है और फेनिल बस के साथ क्रिया या योग लिख सकते हैं, तो कुछ नहीं चेंज, बस हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ही होना है। फेनिल हाइड्रोजन बनता है। और दोस्तों आपको बता दूं मैं कि हाइड्रोजन का सूत्र देखिए ये था हमारा, मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूं। NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, क्लियर? इस NH2 में से एक H हटा दो,
और एक फिनाइल जोड़ दो C6H5, तो ये हो गया फिनाइल हाइड्रोजीन, क्योंकि हाइड्रोजीन का व्युत्पन्न हो गया। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, देखो ये डबल बॉन्ड O और इस H2 को उल्टा लिख देंगे बस, H2N, सिंगल बॉन्ड NH, C6H5, और वही पानी बाहर, वाटर रिमूव, एंड नाउ अगेन एडिशन, योग, डबल बॉन्ड N, NH, C6H5 प्लस H2O, इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन, एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन, एसीटोन फेनिल हाइड्रोजोन। तीनों क्रियाएं हम इस पर शो कर सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अभ्यास करिए और बनाइए, ठीक है। इसके बाद डी क्रिया हम करते हैं। डी क्रिया रहेगी इसमें हमारी सेमी कार्बेजाइड के साथ क्रिया। बस इनके सूत्र आपको याद रहने चाहिए, तो रिएक्शन तो बहुत आसान है। तो जब सेमी कार्बेजाइड से क्रिया होगी तो कंपाउंड जो बनेगा उसका नाम होगा सेमी कार्बाजोन। बनता है। तो क्या सूत्र है भाई, NH2 NHCONH2, ये सूत्र है सेमी कार्बेजाइड का। तो देखो भाई, ये C डबल बॉन्ड O प्लस इसको H2N करो भाई पहले की तरह, NNHCONH2, भाई पानी बाहर निकाल दो और बाकी जू का थी, डबल बॉन्ड N NHCO NH2 प्लस वाटर, दिस इज सेमी कार्बाजोन। मैं आपकी इसकी क्रिया एसिटल्डिहाइड के साथ करके दिखा देता हूं। वैसे तो अब आपको ये आ गई होंगी, मुझे बार बार इनको करके दिखाने की आवश्यकता महसूस अब नहीं हो रही है। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग इनको समझ पा रहे हैं। वाटर रिमूव एंड नाउ गेट एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन प्लस वाटर, सिंपल रिएक्शन, इजी। बड़ी बड़ी रिएक्शंस हमें बड़ी लगती हैं, बड़ी होती नहीं है। ऑर्गेनिक की सबसे बड़ी खूबी यही है कि जो रिएक्शन होगी वो मुख्य रूप से क्रियात्मक समूह पर दिखाई जाएगी। हमें उस क्रियात्मक समूह का ध्यान रखना है, कोई सही एल्डिहाइड लगाएं, कोई सही कीटोन लगाएं, क्रिया इसी प्रकार से होगी। चलिए आगे बढ़ें। डी के बाद हम एक रिएक्शन और इसमें लिखते हैं, ई, टू फोर डाई नाइट्रो फिनाइल या फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया। अब पहले तो भाई 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन का सूत्र आना चाहिए। तो इसमें हमें क्या करना है, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हमें पता होना चाहिए कैसे लिखेंगे। देखो हाइड्रोजीन तो आपको याद है NH2, सिंगल बॉन्ड NH2, वही एक H हटाओ, ये H, ठीक है। और ये बन जाएगा हमारा, यहां देखिए आप, ये हमने फिनाइल लगाया, हो गया फिनाइल। इसके 2 नंबर पे हमने NO2 लगा दिया, एक 4 नंबर पे लगा दिया। तो 2,4 डाई, देखो 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल, ये फेनिल ग्रुप और हाइड्रोजीन, इसकी क्रिया करेंगे तो बस हाइड्रोजोन, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन बनता है। ऐसे पूरा लिखेंगे 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन बनता है। देखें हम कैसे होगा। ये हो गया हमारा बिल्कुल वही, ये इसको बस H2 करना है, H2N
सिंगल बॉन्ड NH, और ये वक्त अगेन पूरा यौगिक लिख देंगे भाई। कुछ नहीं, बस ये यौगिक आपको पता ही है, तो आपको बिल्कुल सेम वाटर एलिमिनेट करना है और C डबल बॉन्ड N NH और वापस वही NO2 और यहां भी एक NO2 प्लस वाटर। अगर ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। एसिटल्डिहाइड से बनेगा तो एसिटल्डिहाइड का यौगिक हो जाएगा, सिंपल यौगिक। मुझे नहीं लगता कि आपको ये क्रियाएं भारी लगेंगी। जिनसे क्रिया करा रहे हैं उन यौगिकों के सूत्र आपको याद करने हैं। एक और क्रिया इसी में कराएंगे और फिर इसके बाद आज के रासायनिक गुण हम इतने ही रखेंगे, क्योंकि अभी रासायनिक गुण इसमें बहुत हैं। अगली वीडियो में हम बाकी के रासायनिक गुण आपको बताने जा रहे हैं। तो एक F रिएक्शन है इसमें, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का योग। अब ये जो योग होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का, इसकी विशेषता ये है कि इसमें जल का अणु बाहर नहीं निकलता, इसमें निकलता है POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड। योगशील यौगिक बनेगा, योगशील यौगिक, तथा POCl3 बाहर निकलता है। डाइक्लोरो यौगिक बनेगा, योगशील जो बनेगा डाइक्लोरो, यहां लिख देता हूं मैं डाइक्लोरो योगशील यौगिक, पूरा आप ऐसे लिख देंगे डाइक्लोरो योगशील यौगिक तथा POCl3 बाहर निकलता है। ठीक है, ये बनता है और ये बाहर निकलता है। देखो दिखाता हूं, ये C डबल बॉन्ड O प्लस POCl3, कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन हटा देना है, 2 क्लोरीन लगा देनी है, POCl3 कर लो भाई, क्या दिक्कत है। CH2Cl2 हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मेथिलीन डाइक्लोराइड। तीनों में इसका ये लास्ट रिएक्शन है, तो मैं तीनों आपको करके दिखा रहा हूं। आज के लेक्चर की लास्ट रिएक्शन, इसको हम कहेंगे CH2Cl2 मेथिलीन डाइक्लोराइड। प्लस POCl3। एसिटल्डिहाइड से करेंगे तो एथिलीडीन डाइक्लोराइड बनेगा, क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन है तो लीडीन हो जाता है। ये सॉरी PCl5 से क्रिया है ये, ठीक कर लें जरा। PCl5 एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, प्लस POCl3 एथिलीडीन। लीडीन जब कहते हैं जब एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन होते हैं, एथिलीडीन क्लोराइड। और प्रोपिलीन डाइक्लोराइड या प्रोपिलीडीन डाइक्लोराइड इसमें हो जाएगा एसीटोन के साथ। CCl प्लस POCl3 प्रोपिलीडीन क्लोराइड, इसका नाम। तो इस प्रकार से हम ये PCl5 के साथ ये आज क्रियाएं हमने एल्डिहाइड और कीटोन की। आप अपने हाथ से ये सभी क्रियाएं फॉर्मेल्डिहाइड के लिए, एसिटल्डिहाइड के लिए और एसीटोन के लिए करके देखेंगे। अब जो कल आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे उसमें कुछ परिवर्तन दिखेगा आपको। परिवर्तन बोले तो कुछ क्रियाएं एल्डिहाइड देंगे तो कुछ कीटोन देंगे, कुछ फॉर्मेल्डिहाइड देंगे तो कुछ एसिटल्डिहाइड देंगे, माने विभेदीकरण होती हुई कुछ क्रियाएं आप कल देखेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा और साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और कमेंट करना है। थैंक यू।